Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम सईद अहमद BMS MD अलीग, लेक्चरर शोबे तहफ़्फ़ुज़ समाजी तिब, डॉक्टर अब्दुल तिबिया कॉलेज मलिहाबाद लखनऊ। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मशकूर ममनून हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर से आपके रूबरू होने का मौका इनायत फरमाया। और मैं अपने कॉलेज सर्वे सर्वा MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब यूसुफ अल हुसैनी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके बाद इस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शमी अहमद खां साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी रहनुमाई हमेशा मेरे साथ रहती है, जिससे मुझे हौसला मिलता रहता है। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हम आप वाकिफ़ हैं। मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में इस मर्ज़ में मुब्तला अशख़ास की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। हम अपने बांग्लादेश यूट्यूब चैनल के ज़रिए से उन कोरोना को खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपनी कीमती जानों को कुर्बान कर दिया। इस अशख़ास की तीमारदारी में अपने आप को, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अल्लाह उनके इस और कबूल फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। खुसूसन मेरी मुराद आयुष प्रैक्टिशनर से है, और उसमें जो वो हादसा आपने सुना था महाराष्ट्र में पेश आया, 5 यूनानी मेरे रिसर्च प्रैक्टिशनर जो थे, उनकी कोरोना वायरस की वजह से वफ़ात हो गई थी। मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए मुसलसल जद्दोजहद जारी है। इसी सिलसिले में आयुष मिनिस्ट्री उनकी पैथी, उनके मुताबिक जो आयुष से रिलेटेड है, यह आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सभी के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। और उनके पैथी के मुताबिक उसके अंदर जो है वो बताया है कि क्या क्या दवाएं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह भी बताया कि उसको सिर्फ बीमारी के इलाज के लिए नहीं, बल्कि उसको इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इसी झैल में ही यूनानी तिब का भी जिक्र है। अलग से उसका 22 सफ़ात मुश्तमिल का डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नाजरीन, यूनानी प्रैक्टिशनर्स गाइडलाइंस का यूट्यूब पर मुझे नज़र नहीं आया, जाकर आप भी यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए। बाकी और पैथी के लोग हैं, उनके इंक्लूड हैं, उनको भी यूट्यूब पर मौजूद है। तो हम यूनानी तिब के लोग इससे छूते क्यों हो सकते हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। इस गाइडलाइन में ऐसा ख़ास क्या है, आइए नाज़रीन हम देख लेते हैं। इसमें टोटल 13 शीख हैं। पहला कोविड-19 कोरोना बीमारी का तारुफ है, जो कि चाइना वुहान शहर से दिसंबर से में शुरू हुआ। उसकी अलामत के सिम्टम में बुखार, ड्राई कफ, खुश खांसी, सांस लेने में तकलीफ़, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तस्करा है, जिससे हम आप वाकिफ़ हैं। और इस मर्ज़ में बूढ़े जो गाइडलाइन मौजूद है, इसमें बूढ़े अशख़ास या जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर है, या वो किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, मसलन ज़ियाबत शकरी, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाई ब्लड प्रेशर, ज़िक्र दम कवी, सरतान, कैंसर, एड्स, मुब्तला अशख़ास इस बीमारी के लिए
ज़्यादा, यानी कि उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं या वो ज़्यादा प्रोन होते हैं। फिर इसके बाद इसमें यूनानी तिब का मुख्तसर तारुफ है, जिसमें ये बताया गया है कि यूनानी मेडिसिन, तिब्बी यूनानी इंसान की सेहत की हालत पर माहौल और माहौलियाती हालात के असर को पहचानती है। बीमारी के हालात का इलाज करने के अलावा यूनानी मेडिसिन ज़िंदगी के 6 लाज़मी अवामिल आवश्यकता ज़रूरिया के वसूल के ज़रिए बीमारी की रोकथाम और मौजूदा सेहत को फ़रोग़ देने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है। एक मुनासिब माहौलियाती तवाज़ुन की बहाली और हवा, पानी और ख़ुराक को हर मुमकिन आलूदगी और रोगजनों से पाक रखने पर बहुत ज़ोर देता है। ये यूनानी तिब के ताल्लुक़ से इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा यूनानी के एक माहिर मुआलिज जालूस ने इशारा किया है कि आलूदगी की वजह से पैदा होने वाली कुछ बीमारियों का चलन हवा के ज़रिए होता है और इसी वजह से तेज़ी से फैलता है। ये तनफ़ुस के रास्ते से इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं। यूनानी क्लासिकल विजडम के मुताबिक क़ुव्वत मुदाफ़त में बेहतरी, बीमारी की रोकथाम और सेहत की बहाली के लिए एक कलीदी नुक्ता नज़र रखती है। ये तिब्बी यूनानी रखती है। लिहाजा क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने और ऊपरी सांस की नाली के इन्फेक्शन में अलामती रिलीफ फराहम करने की हिकमत अमली की काबिलियत यूनानी मेडिसिन में मौजूद है। आगे इसमें प्रोफाइलेक्टिक अप्रोच थ्रू यूनानी मेडिसिन वो क्या है नासिर, उसको हम जान लेते हैं। इसमें तस्करा है यानी बीमारियों की रोकथाम और इलाज के लिए मुतअद्दिद मुफ़रद दवाओं के साथ साथ मुरक्कब या कंपाउंड फार्मूला भी ज़िक्र इसमें कामलाइन में मौजूद है। फार्मूला तजवीज़ किए हैं। बाज़ दवाओं के इस्तेमाल पर ज़्यादा ज़ोर दिया है जो वबाई अमराज के फैलाव के दौरान होस्ट की इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए जाने मुआविन हो, मददगार हो सकते हैं। फिर इसमें एक हवाला दिया, उसमें इस्माइल जुरजानी जिनकी 11/10/41 है, उसके हवाले से जिक्र किया है कि वबाई बीमारी के दौरान तिरिया का इस्तेमाल दिल को तक़वियत देता है और जिस्मानी फैकल्टी यानी क़ुव्वा को मज़बूत रखता है। वो मुफ़रद अद्विया दर्ज झैल हैं जो इस लाइन में मौजूद है, वो दर्ज झैल है जो आपके सामने रखता हूँ। पहली दवा है बेहिदाना, जिसे साइडोनिया ओब्लांगा कहते हैं। बोल्टगन नेम है इसका एक्शन है एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर, एंटी एलर्जिक एंड हैव एंटी इन्फ्लुएंजा इफ़ेक्ट। फिर इसके अंदर एक मिकदार खुराक का जिक्र किया है 3 से 5 ग्राम। नेक्स्ट दूसरी दवा है उसमें बताई गई है, वो है उन्नाप जिज़फस जुज़बा, बोटिंगल नेम है इसका फ़ेल ख़ास है एंटी इन्फ्लुएंजा इम्यूनो मॉड्यूलेटर एंड एंटीऑक्सीडेंट। इससे मिकदार खुराक 5 पीस
यानी 5 अदद है। दूसरी दवा है सपिस्ता, जिसे कार्डियमिक्सा कहते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर फेल है। ट्रेकियल स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट ये है दवा, एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इस दवा में पाई जाती है। इसकी मुदार खुराक है 9 अदद, यानी 9 अदद। एक दवा और तस्करा है, वो है करंजवा, सीजल पिजेनिया बाउंडिसिला कहते हैं। इफेक्टिव है एंटीपायरेटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर। इसकी डोज है 3 से 5 ग्राम। मुनक्कबात अद्विया की बात करें सामीन, तो उसमें यूरिनरी फार्मुलेशन जो बताया इसके अंदर, इस गाइडलाइन में तिरियाक अरबा जिसका इफेक्ट है इट हैज़ डाफिसमूम एंटीडोट एंड दाफे तरशन्नुज जो होता है तिरियाक में, इसमें पाए जाते हैं। एंड एंटी स्पॉज्मेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड यूज इन द डोज ऑफ 3 to 5 ग्राम with lukewarm water, not recommended for diabetic patients। यानी कंडीशन इसके अंदर इसमें बताई गई, यानी कि डायबिटिक पेशेंट में इसको नहीं देना है। लोकल एप्लीकेशन इन तस्करा है इसके अंदर शामिल, इनके हैं इनके रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट, लोकल एप्लीकेशन ऑफ रोगने बाबूना सादा, यानी रोगन बाबूना सादा ऑन चास्ट इज एडवोकेटेड। एक खास मकदार में इसको चेस्ट पर रोगन बाबू को मालिश कर सकते हैं। इन्हेलेशन के लिए तस्करा मौजूद है, और वो है करके अजीब 2 या 5 ड्रॉप्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनिटी इन्हांसर्स में खमीरा मरवारीद का तस्करा है। हाँ, इसके मकदार खुराक बताई, उसमें कंडीशन भी है कि डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे। असगन सूफू की फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, उसके 5 ग्राम है मकदार में। फिर तदाबिर शेख बूढ़ों की गाइडलाइंस तस्करा है, मसलन द डाइट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ मिजाज टेम्परेमेंट, यानी उनके मिजाज के मुताबिक उनके साथ ग़िज़ा दी जाए। न्यूट्रिटी एंड इजीली डाइजेस्टिबल हो शुड बी टेकन। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट मील्स इन स्मॉल क्वांटिटी, अवॉइड ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, मेंटेन गुड बावेल हैबिट्स, एंड आखिर में मेंटेन एडिक्वेट स्लीप, परफॉर्म मॉडरेट एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट। जनरल मेजर्स में बात करें इसमें मौजूद है, हम सभी आप जानते हैं, उसको भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वह है मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, एंड यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, avoid touching eyes, nose and mouth, use of face mask एक्स्ट्रा। फिर आखिर में इसमें रिकमेंडेशंस हैं फॉर यूनानी फिजिशियंस के लिए। ये हिदायत है बुनियादी तौर पर यूनानी मुआलजान के लिए, जो आपको बताया ऊपर में भी आपके या इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है। मुख्य रहनुमा उसूल अपनाए जा सकते हैं इन कोरोना वायरस से इलाज के लिए। यूनानी मुलाजिन के मुमकिना इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ अपने कुंबा के मेंबरों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रहनुमा उसूल अपना सकते हैं। ओके नाज़रीन, ये मैं एक छोटी सी कोशिश जो कि मैंने गाइडलाइंस को यूनानी प्रैक्टिशनर गाइडलाइन फॉर यूनानी प्रैक्टिशनर जो मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च की वेबसाइट पर मौजूद है उसके ताल्लुक़ से उसी को हवाला बनाते हुए
मैं उसी का खुलासा आपके सामने पेश किया। उम्मीद कोई आपको मालूमात पसंद आई होंगी। आप कीमती आरा से ज़रूर नवाजें। और हाँ, एक चीज़ ये भी कर लें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।